पैदा होने के बाद तो भैंस पे घूम रहे थे। उनकी टीम तो और महाघटिया। लड़कियों को उनके पास जैसे करते हैं दलाली टाइप, बस वही है उनके पास। मुझे धमकाया गया था, अगर तुमने कुछ भी बोला या कुछ भी कहीं किया तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मुझे ये धमकाया गया है। ऐसे लड़कियां पटाते हैं। आज उनकी बीवी के लिए जो वो इतना जो सबके सामने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उन्होंने मुझे ये वर्ड बोला है कि बेटा जितनी औकात हो उतने सपने देखो। इतना तो उनसे, और उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। अगर किसी के सामने हर जगह जाके अगर उन्होंने ये बोला है कि मैंने उसको छोड़ दिया, काजल राघवानी ने मुझे धोखा दिया, तो आई एम वेरी सॉरी, मैंने उनको छोड़ा है। तो फिर खेसारी लाल यादव तो दूध बेचते थे, लिट्टी बेचते थे, भैंस चराते थे, तो क्या औकात थी उनको डिफेंडर खरीदने की? तो वो ऐसा सपना क्यों देखे? वही रीजन होगा जो मुझे वादे किए थे, शायद अक्षरा जी को भी किए होंगे। और जब अक्षरा जी ने कहा होगा शादी वादी के लिए, घर बसाने के लिए, ऑब्वियसली कोई भी लड़की कहेगी, जब तुम अगर घर बसाने की बात करके अगर उसके साथ रिलेशन जोड़ रहे हो तो उसके लिए फिर लड़की तो बोलेगी ना। अब जब बोलने लगी तो तुमको उससे चीड़ चढ़ने लगी और तुम लोग उसको छोड़ने लगे, फिर तुम उसके बारे में 100 बुराइयां सोचोगे, 100 कहानियां निकालोगे, 100 चीजें बोलोगे छोड़ने के लिए। वो ऐसी है, उसका वो है, उसका वैसा है, उसका ऐसा है। तो तुम कौन से दूध के धुले हो भाई? श्याम देहाती जो राइटर थे उनके, वो उनकी डेथ हो गई और काफी हिट गाने दिए बिल्कुल, उन्होंने। उनके करियर के कई बहुत बड़े हिट गाने। मे भी करियर उनके गानों से भी अच्छा चला उनका। उनकी बीवी फोन कर करके थक गई, पर उन्होंने उनका शुभांकर मिश्रा जी के इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव जी ये कहते हैं कि हम काजल राघवानी जी के साथ प्रेम संबंध में थे, यानी कि खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी क्या सच में एक दूसरे से प्यार करते थे? वो जग जाहिर है। चलो वो हमारे रिलेशंस थे, वो रिलेशन का भी चलो, आज मैं सच बोलना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री में एक भी फीमेल ने हीरो को प्रपोज किया होगा। एक भी लड़की ने खुद से जाके हीरो को प्रपोज नहीं किया होगा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। वहां से आए हैं ना लोग, वहां से मगरमच्छ के आंसू बहा के आए हैं। कोई भी लड़की खुद से चल के किसी हीरो के पास नहीं गई है। खुद प्रपोज करते हैं, फिर उसके बाद जो भी दिमाग में भरा हो गंध मचा होगा। और मैं खेसारी जी के साथ की बात बताना चाहूंगी, आज बता ही देती हूँ, बिकॉज लोगों के दिल में बहुत सारी नफरत मेरे लिए पैदा हुई है। ठीक है, इसके बाद भी अगर मैं आज बता भी देती हूँ तो इसके बाद भी लोग क्या सोचते क्या नहीं सोचते वो भगवान देखे, और वो ही जानता है सच क्या है। मैं फिल्म कर रही थी मेहंदी लगा के रखना, तो उस फिल्म में जब उनका ब्रेकअप हो चुका था अक्षरा जी के साथ, तो उसके बाद मेरे पास वो मतलब रोना तो उनका ये है, बस चुटकी चुटकी में उनको आंसू आते हैं। तो फिर हुआ, वो रो रहे थे, तो एज एन ह्यूमन बीइंग मैं उनके पास गई हूँ कि कोई बात नहीं, होता है, हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, लाइफ वहां पे खत्म नहीं होती है। एक ह्यूमन बीइंग तो होता है ना भाई, अगर आप रोओगे किसी के लिए रो करना पड़ेगा, और करती भी है। अब मैं उनको समझाने जाऊं तो मेरी बात थोड़ी समझेगी वो। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की हम बात करें, तो अगर गाने की बात करें तो कई गाने हिट हैं जो फीमेल सिंगर के हैं। जो मेल फीमेल के डुएट सॉन्ग आते हैं उसमें फीमेल का लाइन ज्यादा मैंने एक लड़की को देखा है, शिल्पी राज, जिसके आप भी सुनते होंगे, और आई गेस वर्ल्ड में वो टॉप पे आती है, पूरे वर्ल्ड में वो टॉप पे आ रही है। उसके बाद बाकी लोग आ रहे हैं, वो टॉप पे है। हम्म हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में वो टॉप पे आ रही है आज के डेट में, पूरा वर्ल्ड वाइड देखा जाए फिर भी तो। समझते नहीं है लोग। और जिस भी गाने में वो अपना आवाज देती है वो हिट ही होता है, बिल्कुल। चाहे वो कोई भी एक्टर हो, सुपरस्टार हो या कुछ भी हो। वो सिंगल भी सॉन्ग्स गाती है तो वो मिलियंस में जाते हैं, मिलियंस में। तो टक्कर के ऊपर की टक्कर है वो।
अच्छा, जो आपने बात किया, जो